चलिए हम एक न्यू वीडियो में फिर से आ चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि अगर आप लोग फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आज ये फर्स्ट क्लास हमारी रहेगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आपको कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का बेसिक क्या होता है। तो देखिए फंडामेंटल जो होता है कंप्यूटर का फंडामेंटल, आप कोई भी कोर्स सीखेंगे तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में होता क्या है कि बेसिक नॉलेज होती है। फंडा मतलब बेस, किसी का बेसिक। तो कोई भी चीज हम सीखेंगे तो सबसे पहले हम उसका बेसिक की जानकारी लेंगे ताकि हम उसका आगे का सीख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सीखते हैं, क्लासेस लेते हैं, हर एक चीज करते हैं, बट वो बड़ी बड़ी चीजें सीखते हैं, छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं। वही बाद में उनको जब किसी ऑफिस में किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर जो छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं वो स्टूडेंट वो बॉयज वहीं पर फंसता है और वहीं से इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि उसे बेसिक नॉलेज होती नहीं, वो एडवांस का सीख के केवल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको फंडामेंटल सीखने चाहिए। आप कोई भी कोर्स करें, क्योंकि देखिए आप हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी बेसिक नॉलेज लेते हैं। इस हाई स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो हम बेसिक नॉलेज लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर कंप्यूटर भी है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, बेसिक नॉलेज इसकी लेना। ठीक है, तो मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा कंप्यूटर क्या है। आज से स्टार्टिंग करेंगे फंडामेंटल की, तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए चलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास आज की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम कंप्यूटर के फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं तो जो कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर का मतलब फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मैं अभी बता रहा हूँ आपको एक एक वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात ये है कि कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको यहाँ बताऊँ और इसके बाद आप लोग कहीं सर्च करें, रिसर्च करें, वहाँ पे अलग अलग लिखे तो आप सोचे कि उन्होंने गलत बताया। ठीक है, तो कंप्यूटर में कोई भी एग्जैक्ट फुल फॉर्म नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक, तो देखिए मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ, इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्लास है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ वर्ड सारे कंप्यूटर के टाइप कर दिए हैं, आप एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए पहले सी का है, तो सी मतलब क्या होता है, कॉमन भी होता है, या फिर आप करना चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी निकाल सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सी से क्या हो गया, कैलकुलेशन। ठीक, कैलकुलेशन आपको पता समझ में आ रहा होगा। सी कैलकुलेशन क्या होता है आपको पता भी होगा। देखिए कैलकुलेशन मतलब होता है गणना करना, किसी भी चीज की गणना करना। देखिए पहले का समय था, उस समय में क्या होता था कि अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या है बहुत समय लगता था। कॉपी में करते थे, कॉपी पेन से, तो उसमें बहुत समय लगता था। बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो आज की डेट में क्या है, आपने देखा होगा बैंकों में नोट गिनने वाली मशीन होती है। उसमें क्या होता है कि हम अपनी नोटों को उस मशीन में रख देते हैं और ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमारा रिजल्ट एक स्क्रीन में दे देता है। ठीक है, वही होता है कैलकुलेशन, किसी भी चीज को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, वही होता है हमारा क्या, कैलकुलेशन। ठीक है, गणना करना एक प्रकार का होता है, इसका कर देते हैं हम गणना करना। ठीक, अब इसके बाद ओ से क्या हो गया, ओ से हो गया हमारा ऑपरेट। ऑपरेट मींस चलाना। ठीक, अब ऑपरेट क्या होता है, देखिए हमारा कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर को एक व्यक्ति चाहिए, एक यूजर चाहिए जो उसे ऑपरेट, ऑपरेट मतलब उसे चलाए। ठीक, क्योंकि वो अपने आप से चलेगा नहीं, तो वही हमारा उसे क्या हो गया, ऑपरेट मतलब एक चलाने वाला व्यक्ति, जो आप और हम जैसे लोग ही उसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, या फिर कोई मशीन है तो उसे ऑपरेट करने के लिए एक यूजर की जरूरत होती है। इसी तरह हमारा कंप्यूटर है, इसे भी ऑपरेट करने के लिए एक यूजर की जरूरत होती है। वही होता है हमारा ऑपरेट मतलब एक व्यक्ति, चलाने वाला व्यक्ति। ठीक, एम से क्या हो गया, मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी आपको पता है, आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, उसमें मेमोरी बड़ी होती है, एसडी कार्ड होता है, मेमोरी होती है, फोन की स्टोरेज होती है। वही होता है कंप्यूटर में भी मेमोरी आपको मिलेगी। उस मेमोरी में क्या है कि हम अपना किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हम भविष्य में आने वाले समय में उस डेटा का अच्छे से यूज कर सके। तो मेमोरी में क्या होता है, हम अपने ऑडियो, वीडियो या फिर किसी प्रकार की फाइल, जो भी हमारा डेटा है, उस डेटा को हम स्टोरेज के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं काफी समय तक के लिए।
अब पी से क्या हो गया, पी से हम कर लेते हैं प्रिंट। क्या करते हैं, प्रिंट मतलब छापना। ठीक, अब देखिए अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, तो उस काम कर रहे हैं, अब उसके अंदर हमको आउटपुट निकालना है, मतलब उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, ताकि हमारा प्रिंट होके जो आउटपुट हमारा होगा, जो डेटा हमने बनाया होगा, उसका आउटपुट एक प्रिंटर के रूप में प्रिंट करके हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, अपनी फोटो कॉपी किसी ट्रायल कराते हैं, तो वही प्रिंटर मतलब प्रिंटर की जरूरत होगी, ताकि हमारा प्रिंट आउट बाहर निकलेगा। अब यू से क्या हो गया, यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। इकाई, ठीक है। कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे हम अपने जो रिजल्ट होता है अलग अलग इकाई के यूनिट में मापते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक वॉच होती है, दीवार वॉच, वो कहने हमारा समय बताती है सुई, कहने बताती है सुई में। और आपने देखा होगा एक होता है वेट मशीन, वो कहने बताती है, उसका रियल टाइम शो होता है अंकों में। और आपने देखा होगा एक आईसीयू होता है, आईसीयू में दो प्रकार की मशीनें होती हैं, एक हमारे रियल अंकों में शो होता है और एक लाइनों के द्वारा शो होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग इकाई है जिसका रिजल्ट हम एक अलग इकाई में शो कर सकते हैं, सुई के माध्यम से, अंकों के माध्यम से, या फिर लाइनों के माध्यम से। तो जहां पर आपको दिख जाए कि अलग अलग अंकों में या फिर सुई में या फिर लाइनों में रिजल्ट शो हो रहा, तो आपको समझ जाना है कि अलग अलग इकाई में है, जिसका रिजल्ट हमें एक स्क्रीन में शो हो रहा है। टी से क्या हो गया, टी से हम कर लेते हैं टेक्नोलॉजी। क्या लेते हैं, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी आपको पता होगा कि आज की डेट में कितनी ज्यादा बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में और बढ़ेगी, घटना नहीं है। ठीक है, तो वह टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं कि पहले के समय में हमारे पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं होता था, कीपैड होता था, वो भी बहुत कम लोगों के पास होता था। धीरे धीरे क्या है, हर एक व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है और हर एक व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग घर बैठे वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर आप सीख रहे हैं। अब इससे क्या हो गया, एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा। अब शिक्षा, अब देखिए कंप्यूटर तो हम सीखते हैं हर एक व्यक्ति, बट क्यों सीखते हैं ये पता नहीं होता। ठीक है, जैसे आप लोग अपनी एजुकेशन करते हैं, वही मैंने इस एजुकेशन किया, एजुकेशन बहुत से लोग करते हैं, बट उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप लोग एजुकेशन कर रहे हैं, हाई स्कूल के एंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उस ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल नहीं है, तो आपके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज डेट में चाहे कोई छोटी कंपनी हो, चाहे कोई बड़ी ऑफिस हो, चाहे छोटी ऑफिस हो, वहाँ पे या फिर गवर्नमेंट की तैयारी करें आप, तो जो जॉब होती है वहाँ पे कंप्यूटर का काम होता ही होता है। अगर आपको कंप्यूटर का काम नहीं आता है, तो आपकी डिग्री का, आपके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वही है, एजुकेशन के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर का नॉलेज भी लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ये सोचें कि हम एजुकेशन कर लें, कंप्यूटर ना सीखें, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आज सीखें या फिर आप कब सीखें, तो वह चीज है। आज आपके पास आज समय है, आज सीख लीजिए, नहीं फिर आने वाले समय में आपको सीखना ही पड़ेगा। वही होता है एजुकेशन की, एजुकेशन के साथ साथ हमें कंप्यूटर का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। अब आज से कर लेते हैं हम रिसर्च। रिसर्च मतलब खोजबीन करना। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो एक नए रिसर्च में लगे रहते हैं, वो किसी न किसी की रिसर्च करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर होता है, उसकी भी रिसर्च किसी न किसी ने की है। मोबाइल चल यूज करते हैं, इसकी भी किसी न किसी ने रिसर्च की थी। अलग अलग प्रकार की रिसर्चेस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हाल ही में कोरोना वायरस चल रहा था, उसमें भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे वैक्सीन बनाने में। तो वही होता है रिसर्च की, अलग अलग प्रकार की रिसर्च अगर जो करता है वही होता है हमारा रिसर्च। ठीक, ये रहा आपका फुल फॉर्म। अब आगे बात करते हैं, और आगे मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के बारे में। तो मैं सीरियस करता हूँ, आपको नोट डाउन करते रहना, जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। चलिए, तो आप स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर थोड़ा सा मैं टाइप करता हूँ। तो देखिए कंप्यूटर जो होता है वो हमारे कौन सी वर्ड से बना होता है, कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर हमारा बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कंप्यूट वर्ड से। अब कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर क्यों आया, किस लिए आया। पहले पहले के समय में जो कंप्यूटर था वो किसके लिए होता था। ठीक,
जो हमारा कंप्यूटर है वो कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है। अब कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या होता है कंप्यूट का मतलब? गणना करना। जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया वही होता है गणना करना। अगर आपको किसी भी नंबर का या किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई, जोड़, घटाना, कुछ भी अगर आपको कोई किसी प्रकार का कैलकुलेशन या गणना करना है तब के लिए कंप्यूटर यूज किया गया था। क्यों? पहले के समय में क्या होता था, आज की डेट में आप लोग देखा होगा कि कंप्यूटर के साथ तो ये कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए पहले यूज किया गया था। तो आपने अभी देखा होगा कि आज की डेट के जो कंप्यूटर होते हैं साइज में बहुत छोटे होते हैं बट काम बहुत जो बड़ा करते हैं वो। बट जो पहले के कंप्यूटर होते थे, जो पहले के कंप्यूटर होते थे वो साइज में भी बहुत बड़े होते थे, कम से कम एक रूम के बराबर होते थे और वजन भी काफी उनका होता था और जो स्टार्ट होने में समय भी लगता था उनको और पावर भी बहुत ज्यादा लेते थे। इसी तरह धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के आधार पर उनका साइज क्या किया गया, छोटा किया गया। ठीक, तो आज डेट में आप लोग देख रहे हैं हमारा कंप्यूटर कितना छोटा हो चुका है। हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के आसानी से ले जा सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप आगे और बताऊंगा मैं। अब इसके बाद करना क्या है, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन हो लीजिए। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप यहाँ ज्वाइन हो लीजिए। जैसे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप में अपना नाम लिख के मैसेज करिए, आप ऑटोमेटिक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि आपको समय समय से अपडेट मिलती रहेगी। तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे सीपीयू के बारे में बात करते हैं। जो आपने देखा होगा एक बॉक्स होता है कंप्यूटर में, सीपीयू से बोलते हैं। आप उसे थोड़ा समझते हैं कि वो होता क्या है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीपीयू। अब देखिए सीपीयू में क्या होता है कि तीन प्रकार की चीजें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला हमारा होता है इनपुट होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है प्रोसेसिंग होता है, फिर यहाँ पे उसका विजुअलाइज कर देता हूँ, फिर यहाँ पे उसका लिखा है आउटपुट। ठीक, अब इन तीनों के बीच में जो चीजें होती है वो आपको थोड़ा बताता हूँ। तो देखिए पहले प्रोसेसिंग थोड़ा समझ लेते हैं, इनपुट समझ लेते हैं सबसे पहले। तो इनपुट क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज को इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, हम मुझे किसी भी फोल्डर में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन करना उसे, तो हम क्या करेंगे अपने कीबोर्ड से फिर अपने माउस से क्या करेंगे इनपुट करेंगे, उसको क्या करेंगे एक बार प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करते हैं तो उसे क्या मिल गया, हमारे सीपीयू को इनपुट मिल गया। ठीक है, ये हो गया इनपुट। मतलब जब हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देंगे तब वो उस इनपुट के आधार पर काम करेगा। अब इसके बाद आते हैं प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग मतलब होता है उसके बीच में जो होता है समय लगता है, प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, इसमें तीन चीजें होती है, पहले समझ लेते हैं। पहला होता है एएलयू होता है हमारा, फिर होता है हमारा सीयू होता है और इसके बाद होता है एमयू होता है। ठीक है, अब एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये तीनों के बीच में जब हम इनपुट देते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है एएलयू में अरिथमेटिक लॉजिक समझता है। उसके बाद एएलयू डायरेक्ट तुरंत सीयू में भेजता है, सीयू तुरंत एमयू में भेजता है। ठीक है, अब इसमें आपको लग रहा होगा काफी समय लगता होगा, बट ज्यादा समय नहीं लगता है। इनका काम जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। ये तुरंत एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं और आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन में शो होता है। जैसे एमयू पहुंच जाता है, एमयू तुरंत आपको कहां पे पहुंचाता है, उसका एक स्क्रीन में क्या देता है, उसका आउटपुट दिखाता है। आपको दिखाता है जैसे आपने किसी मान लो टाइप पेंट को आपने ओपन किया है, जैसे पेंट में क्लिक किया तो प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने पर तुरंत उसका आउटपुट आपके मॉनिटर में आपकी स्क्रीन में शो जाएगा कि आपने इस सॉफ्टवेयर में क्लिक किया, इसको आपने ओपन किया हो। ठीक है, ये होता है हमारा सीपीयू, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज के आपने प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट में जानते हैं प्रोसेसर के नाम से। क्या जानते हैं? प्रोसेसर के नाम से। अब आपने देखा होगा कि आज के समय में प्रोसेसर बहुत छोटे छोटे आने लगे, बट पूरा काम क्या होता है, जो हमारा सीपीयू होता है ना, तो जो देखने में बड़ा होता है बट उसके अंदर जो काम होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्ट ही काम करते हैं। बाकी एक तो ढांचा उसका केवल बॉक्स टाइप दिखता है। ठीक है, बाकी जो उसके अंदर जो मशीन लगी होती है, प्रोसेसर है, रैम है और बहुत सारी चीजें, ट्रांजिस्टर, बहुत सारी चीजें उसमें लगी होती है। तो सारा काम क्या होता है, छोटी छोटी मशीनें काम करती हैं, बट उसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है, प्रोसेसर का रोल होता है। प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर को फास्ट और बहुत जल्दी काम को कंप्लीट करने की क्षमता
रखता है। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा हमारा उतना हमारा सिस्टम उतना ही अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्लास। तो इसमें फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताया, उसकी पूरी जानकारी दी एक एक वर्ड में मैंने। इसके बाद मैंने आपको बताया कंप्यूटर क्या होता है। आपको ये भी पता होगा कंप्यूटर को हम एक अलग नाम से जानते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, कोई कहता है कि मशीन लैंग्वेज है, कोई कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो अलग अलग की डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन भी देखिए, आप पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट समझ लिए तो आप डेफिनेशन 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन 10 लाइन ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो मैं पॉइंट भी आपने नहीं समझा तो आप डेफिनेशन भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो आज की क्लास इतने रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हार्डवेयर सीखेंगे, मेमोरी सीखेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन सीखेंगे। तो सारी चीजें इसमें सीखेंगे। तो इसके बाद जो भी आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और अपडेट कर सकूं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है। और मैंने बताया था अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज ले सकते हैं। तो बहुत सारे मटेरियल पड़ा हुआ है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना तो आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप यहाँ से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं और अपडेट समय समय से अपडेट पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।